बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 270, 80, 90 और अब तक सबसे ज्यादा साइंस ने तरक्की की है और एक से बढ़कर एक गैजेट दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है और उस गैजेट ने स्पेशली मोबाइल ने दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया है और आज मोबाइल के बगैर जिंदगी जो है वो मुमकिन ही नहीं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि मुस्लिम साइंसदानों का जो हशर खुद मुसलमानों के हाथों हुआ वो अवाम को कभी भी बताया नहीं जाता, बल्कि बड़े फख्र से कहा जाता है कि साइंस मुसलमानों की अता की हुई है और यूरोप ने मुस्लिम साइंसदानों से ही ये चीजें अखज़ की थी। मुस्लिम्स को यानी कि मुसलमानों को साइंस और साइंसी उल्मा से किस कदर अकीदत मोहब्बत रही है, उस हवाले से हम आपको आज इस वीडियो में 5 मुस्लिम साइंसदानों के बारे में बताने जा रहे हैं और उनका मुख्तसर हाल पेश करने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप खुद मुसलमानों की साइंस में दिलचस्पी का अंदाजा लगा सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखकर हैरान होंगे कि हम लोग जिन साइंसदानों की बात कर रहे हैं उनके साथ हमने और कितना बुरा सलूक किया। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फलसफे, तबियत, रियाजी, तिब, मौसीकी, कीमिया और फल्कियात का माहर अल-कुंदी मुसलमानों की तारीख में एक साइंसदान गुजरा है जिसका नाम यकूब अल-कुंदी था। जहां अल-कुंदी ने साइंस में बहुत सारी चीजें इजाद की, बहुत सारे नुस्खे दिए, वहीं उसके बहुत सारे मुखालिफ भी उस दौर में वाक़या हुए थे। और जब उनके मुखालिफिन में किसी को खलीफा का इक़्तिदार मिला तो उन्होंने मुल्ला को खुश करने की खातिर यकूब अल-कुंदी का कुतुब खाना जब्त करके उसको 60 बरस की उम्र में सरेआम कोड़े मारे और हर कोड़े पर अल-कुंदी तकलीफ से चीख मारता रहा और तमाशीन कह कह के लगाते रहे और ये हाल हमने उस साइंसदान का किया और आखिर उसे मार दिया। नंबर 2 पर है इब्ने रुश्द। यूरोप के साइंसी तालीम में कुलीदी किरदार अदा करने वाले उंदलस के मशहूर आलम इब्ने रशद को बेदीन करार दे दिया गया था और उनकी किताबें नजरे आतश कर दी गई थीं। एक रवायत के मुताबिक उसे जामिया मस्जिद के सतून से बांध दिया गया था और नमाजियों ने उसके मुंह पर थूका था। उस अजीम साइंसदान ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम जिल्लत और गुमनामी की हालत में बसर किए थे। हमारी वीडियो में नंबर 3 पर हैं इब्ने सीना। इब्ने सीना का नाम ज्यादातर लोगों ने सुना हुआ है। जदीद तिब के बानी इब्ने सीना को भी गुमराही का मुर्तकिब और मुर्तद करार दिया गया था। मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरान उसके ताक़ब में रहे और वो जान बचाकर छुपता फिरता रहा। उसने अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरक और मगरब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, यानी जिसका नाम था अल कानून फी तब, जब वो जंगलों में बैठा अपने आकाओं से अपनी जान बचाता फिर रहा था तो उस वक्त उसने रूपोशी की हालत में लिखी थी। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इब्ने सीना ने अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल गुजारी। नंबर 4 पर हैं ज़िक्रिया अल-राज़ी। अजीम फलसफी, कीमियादान, फल्कियात दान और तबीब ज़िक्रिया अल-राज़ी को झूठा, मलहद और काफिर करार दे दिया गया। उस वक्त के हाकिम वक्त ने हुक्म सुनाया कि राज़ी की किताब उस वक्त तक उसके सर पर मारी जानी चाहिए जब तक या तो किताब फट जाए और या फिर राज़ी का सर फट जाए। इस तरह बार बार उसी की लिखी हुई किताबें उसके सर पर मारे जाने की वजह से ज़िक्रिया अल-राज़ी अंधा हो गया और उसके बाद मौत तक उसने कभी देखा नहीं था। दोस्तों, आखिर पर इस वीडियो में जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ 5 नंबर पर हैं जाबर बिन हयान, जिसे मगरबी दुनिया के लोग जदीद कीमिया का फादर भी कहते हैं, यानी कि जदीद कीमिया के वो बाप हैं, जिसने कीमिया, तिब, फलसफा और फल्कियात पर बहुत ज्यादा काम किया। जिसकी किताब अल कीमिया और किताब साइब-ए-इन सिर्फ मगरब की लाइब्रेरियों में ही मिलती है। जाबर बिन हयान से उस वक्त के हाकिम वक्त का इंतकामी सलूक अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुकूमत वक्त को जाबर की बढ़ती हुई शोहरत को बर्दाश्त न कर सके, चुनाचे उस वक्त के इलाका खरासान में जाबर बिन हयान का रहना बहुत मुश्किल हो गया। उस वक्त के मुसलमानों ने उसकी वालदा को भी कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया।
जाबिर अपनी किताबों और लेबॉर्ट्री का मुख्तर सामान लेकर इराक के शहर बसरा चला गया था। दोस्तों, मुस्लिम रियासती निजाम हमेशा से इक़्तिदार की छीना झपटी का फसाना ही बयान करता रहा है। जिस कौम को पूरी दुनिया में परचमे इलाही लहराना था, वो अपने अपने खित्तों में हसूल इक़्तिदार की जंग में मुलव्वस रही हैं और अमन सुकून से दूर रहकर तहकीक और दरियाफ्त के इल्मी इक़दामात से भी महरूम रही हैं। हमारे कौमी शहर मशरक के उस शेर में लफ्ज़ शहादत का फिक्री मुहिम यही है कि उस खास गवाही जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया गया है को जमीन के तूलो अर्ज में इजागा करना है, ना कि जाने अजीज को कसदन सुपुर्दे जान आफरीन करना है। दोस्तों, पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पर स्पेशली ट्विटर पर ऐसी वीडियोस चल रही हैं जिसमें इसराइल के फौजी जवान मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी जो के नमाज अदा कर रहे हैं उनको तरह तरह की अजीयतें पहुंचा रहे हैं। पूरी दुनिया चुपचाप बैठी हुई है। फलस्तीन के लोग किसी मोहम्मद बिन कासिम के इंतजार में हैं, लेकिन पूरी मुसलमान उम्मा क्यों चुपचाप बैठी हुई है? उसकी ये वजह है कि हम तलवार से मिसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। हमने टेक्नोलॉजी में वो मुकाम नहीं हासिल किया जिसकी हमें जरूरत थी और जिसकी वजह से हमने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी धाक बैठानी थी। जब तक मुसलमान टेक्नोलॉजी में आगे नहीं आएंगे तब तक हम इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे। आजकल के दौर में एक मुल्क दूसरे मुल्क का दोस्त उस वक्त ही बनता है जब दूसरा मुल्क भी ताकतवर हो, और जिन्होंने हमें ताकतवर बनाना था उन साइंसदानों के साथ हमने क्या सलूक किया ये इस वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में एक और साइंसदान का इजाफा करना चाहता हूं जो हमारे मुल्क के साइंसदान थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जब 50 की दहाई में इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान में आए तो वो एक संदूक उनके पास था, उसमें चंद कपड़े थे और रेत पर वो चले, सहरा में यानी कि चले, क्योंकि उन्होंने खोखरा पार के एरिया में सिंध में बॉर्डर क्रॉस किया था। उसके बाद उन्होंने आला तालीम हासिल की और पाकिस्तान को वो फायदा दिया जिससे वो दुनिया में एटमी पावर कहलाने के काबिल हुआ। लेकिन हमने उनके साथ क्या किया, उन्हें दुनिया में कितना रुस्वा किया, उसकी मिसाल जियो की एक वीडियो है जो अक्सर लोग देखते हैं और दुख का इजहार भी करते हैं, और फिर जब उनकी डेथ हुई तो उनको उस शान शौकत के साथ दफनाया भी नहीं गया जैसे कि एक अजीम हीरो को दफनाना चाहिए था। इस वीडियो में मैंने जो मैसेज देना था वो आप तक पहुंच गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आप एग्री करते हो मेरी स्टेटमेंट के साथ, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।